हम इस समय मौजूद हैं, ये है कौड़िया गांव जो जौनपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। हम यहाँ इस गांव की स्थिति दिखा रहे हैं और एक ऐसे गरीब परिवार की स्थिति दिखाएंगे जिसको हम कह सकते हैं बेघर परिवार। ये परिवार के हैं मुखिया, इनकी पत्नी जी है नहीं, इनकी जो मैडम थी, जो इनकी मलकिन थी, वो इस दुनिया में है ही नहीं अब, और इनके पास 4 बच्चे हैं। वो बच्चे पढ़ने गए हैं और अकेले देख लीजिए हैं, ये बेघर परिवार है। यही घर है इनका, ये रहने लायक है, ये नहीं गिर चुका है ये पहले से बरसात में। ये दूसरे मकान में रहते हैं जाकर किराए पर। ये स्थिति है हमारे देश की, हमारे देश के गाँव की स्थिति है। सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है उस दावे में फेल नज़र आ रही है सरकार। और आगे अभी चुनाव है 2022 में उत्तर प्रदेश में, फिर बड़े बड़े वादे लेकर अलग अलग पार्टियां उतर रही हैं चुनाव में। चलिए इस परिवार से हम बात करते हैं कि आखिर ये कब से रहते हैं बाहर। जी नाम बताइए अपना। ओम प्रकाश जी ओम प्रकाश जी, आप बताइए कि कब से ये घर आपका गिरा है। कम से कम 3 साल हो गया। 3 साल से। 3 साल से कहाँ रह रहे हैं आप? बाहर रहते हैं। आप कुछ दिन अपने भाई में रहते थे, वो भी भगा रहा हमको। एकदम भगाएगा भाई आपका, कब तक रखेगा आपको? और साहब और कब, मतलब प्रधान जी से आपने बोला 3 साल से आपका घर गिरा प्रधान है। जी वही 15 साल से थे वो चंदू प्रधान, आज भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं की। वो आज चंदू प्रधान जो 15 साल तक प्रधान रहे राशन थे। कार्ड तक नहीं बना है सर। और बोलिए। मतलब राशन भी नहीं मिलता नहीं आपको? नहीं, हमारे अम्मा का राशन कार्ड है, वही हमारा कार्ड नहीं है सर। आपका नहीं है? नहीं सर। मतलब राशन भी नहीं मिलता आपको, आपके पास घर नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, जान लीजिए। जो आप प्रधान हुए हैं वो क्या कहते हैं? वो मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कॉलोनी देने के लिए तैयार हैं, कुछ दिन बाद देने के लिए कहें। कुछ दिन बाद? हाँ। चलिए, जब भी सरकार की योजना के तहत जब भी आवास मिलेगा तब वो कह रहे हैं कि तब हम दिलवाएंगे। इस चीज़ को कह रहे हैं अब? हाँ कह रहे हैं। ऑनलाइन हो रहा था अभी, आवास के लिए आवेदन किया जा रहा था, किया आपने? नहीं सर, हमको मालूम ही नहीं इस बात का। नहीं तो हो रहा है, ठीक है, प्रधान जी से बोलिए इस बात को। हाँ ठीक है। हाँ। और प्रधान जी आपसे हमारा निवेदन है कि आपके गांव की स्थिति तो हमें बहुत डैमेज लग रही है। चलिए, आप तो नए प्रधान हुए हैं इस समय, लेकिन इसके पहले जो प्रधान थे 15 साल तक, क्या नाम बताया उनका आपने? चंदू प्रधान। चंदू जी, आपने 15 साल तक प्रधानी किया अपने गांव में। आपके गांव के लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी अपनी गांव संभालने के लिए, लेकिन अपने गांव को आपने 15 साल में सुधारा नहीं, बल्कि और बुरी स्थिति में ला कर रख दिया है। क्योंकि गांव की स्थिति ऐसी है, देख लीजिए, ये बेघर परिवार है जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है। और वो घर है, देखिए, वो भी तो गिर ही रहा है, उसमें परिवार जाएगा नहीं। अपनी जान देने के लिए थोड़ी ना जाएगा उसमें परिवार, उसमें कोई रहबा ही नहीं करता। ये कौड़िया गांव की स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको, जौनपुर ज़िले के अंतर्गत जो ये गांव आता है। सरकारें तो बड़ी बड़ी दावे करती है कि हमने गांव में विकास पहुंचाया, लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो देख लीजिए यही हाल है गाँव का। हैं, सरकारें कहती है कि हमने आवास दिया, शौचालय दिया, लेकिन देख लीजिए ऐसे ऐसे परिवार हैं जो बेघर हैं। उनके पास घर था लेकिन इस समय वो बेघर हैं। देख लीजिए क्या स्थिति है इस घर की। ये घर है, यही है, देख लीजिए। इस घर में परिवार डर से जाता ही नहीं, इस घर में परिवार देख लीजिए। भाग गई, गिर जाएगा साहब तो मर जाएगा। तो अब बताइए, इस घर में डर के मारे परिवार जा नहीं रहा है कि भाई अगर ये घर गिर जाएगा तो जान से भी हाथ धोना पड़ जाएगा, नहीं तो किसी तरह से ये मजदूरी कर कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, किसी दूसरे के मकान में रहकर किराए पर। दोस्तों, इस स्थिति को जो हम दिखा रहे हैं, आप लोग देखकर बताइए कि क्या लगता है कि देश हमारा उन्नति पे है या फिर उसी स्थिति में है जो पहले की स्थिति थी। गांव की स्थिति तो वैसे ही, सरकार तो बड़े बड़े दावे कर देती है कि गांव में हमने विकास पहुंचाया, लेकिन गांव में कभी आकर देखती है कि गांव की स्थिति क्या है, गांव में प्रधान क्या करते हैं, अपने गांव के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर राय दें, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।